मकदूनिया में स्त्रियों को कतारबद्ध खड़ा कर दिया गया। सौंदर्य कामिता के इस प्रदर्शन में जो सबसे खूबसूरत होगी उसे यूनान के शासक सिकंदर को दिया जाएगा। बाकी सैनिकों को बांट दिया जाएगा। पारसिया की इस हार ने एशिया के द्वार खोल दिया। भागते पारसियन शासकों का पीछा करते हुए सिकंदर हिंद कुश तक पहुंच गया। चरवाहों गुप्तचरों ने सूचना दी कि इसके पार एक महान सभ्यता है, धन धान्य से भरपूर, सन्यासियों, आचार्यों, गुरुकुलों, योद्धाओं, किसानों से विभूत सी सभ्यता जो अभी तक अविजित है। सिकंदर ने, जिसके पास अरबी फार्मिशन घोड़ों से सुसज्जित सेना थी, ने भारत पर आक्रमण का आदेश दे दिया। झेलम के तट पर उसने पड़ाव डाल दिया, अधीनता का आदेश दे दिया। महाराज पोरस की सभा लगी थी। गुप्तचरों ने सूचना दी, आधे विश्व को परास्त कर देने वाला यूनान का सम्राट अलेक्जेंडर भारत पर विजय हेतु सीमा पर पड़ाव डाल दिया है। महामंत्री का प्रस्ताव था, राजन, तक्षशिला के अंबिक ने अधीनता स्वीकार कर ली है। यह विश्व विजेता है। भारत के सभी महाजनपदों से वार्ता करके ही कोई उचित निर्णय लें। महाराज पोरस, जो 7 फीट लंबे थे, जिनकी भुजाओं में इतना बल था कि 100 बलशाली योद्धा एक साथ युद्ध करने का साहस नहीं कर सकते थे, ने महामंत्री को फटकार लगाई। हम भारत के सीमांत क्षेत्र के शासक हैं। यदि हम ही पराजय स्वीकार कर लें तो भारत कैसे सुरक्षित रहेगा? अपने पुत्र को सिकंदर की शक्ति का पता लगाने के लिए भेजते हैं। साहसी पुत्र ने सिकंदर पर हमला कर दिया। 23 वर्ष की अवस्था में बालक युद्ध भूमि में मारा गया। इस समाचार से महाराज पोरस विचलित नहीं हुए। उन्होंने सेनापति को झेलम तट पर पड़ाव का आदेश दिया। यूनानी सैनिक इतनी छोटी सेना देखकर हैरान थे। 21 दिन की प्रतीक्षा के बाद सिकंदर ने पोरस की सेना पर हमला कर दिया। अनुपात में कम क्षत्रिय हारने का नाम नहीं ले रहे थे। सेनापति महाराज पोरस को सूचना देता है, सिकंदर तेज घोड़ों और बारूद के सामने हमारे क्षत्रिय योद्धा वीरगति को पा रहे हैं। शिव भक्त पोरस महादेव की आराधना कर रहे थे। पोरस ने दोपहर तक सिकंदर को रोक रखने का आदेश दिया। दोपहर तक पोरस की आधी से अधिक सेना खत्म हो चुकी थी। चूंकि यूनानी सैनिक जीत के जश्न में डूबने ही वाले थे, तभी पूर्व से भगवा पताका से आसमान लाल हो गया। हर हर महादेव के शंखनाद से पृथ्वी कांप उठी। झेलम का पानी उफान मारने लगा, जैसे अपने राजा का चरण छूने को व्याकुल हो। 10,000 हाथियों से घिरे महाराज पोरस ऐसे लग रहे थे मानो हाथी के ऊपर कोई सिंह युद्ध करने को आ रहा हो। बच्ची कुची सेना अपने राजा को देखकर पागल हो गई। सिकंदर अपने अभिमान में बहुत से योद्धा को पराजित किया था, लेकिन ऐसा दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। क्या कोई व्यक्ति इतना भी विशाल और गर्वित हो सकता है? पोरस के एक संकेत पर हाथियों का सुसज्जित योद्धा टूट पड़े। यूनानी सैनिकों पर गाजर मूली की तरह सारे सैनिक काटे जा रहे थे। हाथियों ने जो भी सैनिक सामने पड़ा उनको अपने सूंड में फंसा फंसा कर और पटक पटक कर मार दिया। लेकिन महाराज पोरस की निगाह कुछ और खोज रही थी। उस दुष्ट अंबिक को, जिसने भारत से गद्दारी की थी। जैसे ही वह सामने से निकला, पोरस ने बर्छी फेंक कर मारा, लेकिन अंबिक सिकंदर के सेनापति की आड़ में छुप गया और सेनापति का शरीर छलनी हो गया। पोरस ने अपने भाले से एक यूनानी घोड़े पर वार किया। उस घोड़े के 4 खंड हो गए। सिकंदर समझ गया कि जब तक पोरस युद्ध भूमि में है, भारतीय सेना को हराया नहीं जा सकता। अभी भी यूनानी सैनिकों की संख्या पोरस के सैनिकों से अधिक थी, लेकिन जिस तरह पोरस भीष्म की तरह काट रहे थे, चारों तरफ भय का वातावरण हो रहा था। सिकंदर ने सुनिश्चित किया कि अब पोरस को ही मारना होगा। अपने विश्वसनीय घोड़े और 20 योद्धाओं के साथ सिकंदर पोरस की तरफ बढ़ा। अपने राजा की सुरक्षा में भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। 20 से 10 यूनानी योद्धा मार दिए गए, लेकिन विश्व विजेता सिकंदर पोरस की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अब सिकंदर और पोरस आमने सामने थे। ऊपर महादेव के भक्त अपनी वीरता देख रहे थे। हाथी के एक हौदे से बिजली चमकी, जैसे लगा शिव का त्रिशूल हो। महाराज पोरस अपने भाले का संधान कर चुके थे। भाला सिकंदर की तरफ बड़ा चला आ रहा था। घोड़े ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई और भाले के सामने आ गया। चीरता हुआ भाला घोड़े को घायल कर दिया। मूर्छित सिकंदर जमीन पर गिर पड़ा। उसने पहली बार आसमान में अपने आप को देखा था। घायल सिकंदर को लेकर योद्धा उसके शिविर की तरफ भागे। उधर झेलम का उफान थम गया था। अपने राजा के चरणों में छूकर झेलम थम गई थी। वापस सामान्य वेग से बहने लगे। क्यों न हो, उसे अपने महान सम्राट पर
गर्व हो रहा है। मनगढ़ंत कहानियों को इतिहास बताकर विदेशी वामपंथी इस्लामिक इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बताया, जबकि महान सिकंदर नहीं पोरस थे, जिसने आक्रमणकारी सिकंदर को मुंहतोड़ जवाब दिया और भारत की सीमा से भागने पर विवश कर दिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराकर उसकी पुत्री मेलना से विवाह किया। सिकंदर के जीते हुए तमाम क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त ने मौर्य शासन किया। इस तथ्य की प्रामाणिकता यह है कि यह एक बेवकूफ़ भी समझ सकता है कि यदि विश्व विजेता सिकंदर विश्व विजय को निकला था, तो फिर उसने भारत आकर अपना अभियान रोक क्यों दिया। आज की वीडियो कैसी लगी अपनी महत्वपूर्ण राय अवश्य दें। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।